एक आंकड़ा है जिससे आप खुश हो सकते हैं या फिर बीजेपी एनडीए का खेमा खुश हो सकता है, वो ये है कि 1999 से अब तक जिस पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती हैं हरियाणा में, केंद्र में सरकार उसी ने बनाई है। तो आप उम्मीद करके चलिए कि नहीं, आपके लिए तो शुभ संकेत ही है। हालांकि आप ये भी उम्मीद करके चल रही हैं कि ये सीटों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने कुछ कुछ वहां पर दांव खेला। नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, जिनको जो कि जाट हैं, वो भी बीजेपी में आ गए। तो ये सारी चीजें रही पॉजिटिव बीजेपी के पक्ष में। हालांकि 10 सीटें पिछली बार थी, सारी की सारी क्लीन स्वीप की थी। इस बार वो 7 सीटें आ रही है, 3 सीटों का नुकसान वहां पे हमें दिख रहा है। लेकिन जो अहम राज्य, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का राज्य गुजरात, वहां पर जो प्रदर्शन 2019 का था उसका रिपीट टेलीकास्ट हम देख रहे हैं इस बार। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके हिसाब से 26 में से 26 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं, और कांग्रेस 0 की 0, अदर्स भी 0। सारी की सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। इस पर देखते हैं एक्चुअल जब आंकड़े आएंगे तो किस तरह के आते हैं। लेकिन ये उम्मीद करके हम चल भी रहे थे कि वहां पर कोई ऐसा फेरबदल होगा नहीं। अच्छा, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। अरविंद जय तिलक हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं। अनुज अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आचार्य श्रीकांत हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 और स्वदेश पर। अरविंद, आपके पास आएंगे। गुजरात में 26 की 26 बीजेपी के पास, उत्तराखंड की बात करें 5 में से 5 बीजेपी के पास, हिमाचल में 4 में से 3 बीजेपी के पास, हरियाणा में थोड़ा सा नुकसान। तो संकेत तो ये दे रहे हैं अरविंद कि जो प्रदर्शन था 2019 में, अगर वहां तक नहीं तो उससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं, क्योंकि जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर प्रदर्शन तो एग्जिट पोल के हिसाब से ठीक ठाक ही दिख रहा है। अरविंद जी, अरविंद जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। फिर से ऑडियो की जो दिक्कत है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुज अग्रवाल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अनुज जी, देखिए जो लॉस्ट ग्राउंड है कांग्रेस की, जहां पर बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है और जहां पर सीटों की संख्या ठीक ठाक है, गुजरात हो गया, बीजेपी ने एक कमाल का प्रदर्शन किया था यूपी में, यूपी हो गया, ये सारी जगहों पर कांग्रेस रह चुकी है और मजबूती से रही है। क्या संकेत आपको एग्जिट पोल दे रहे हैं? देखिए, दावे तो सारी पार्टियां करती हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन आपको भी लगता है कि क्या 2019 का हम एक रिपीट टेलीकास्ट टाइप का ही कुछ देखने जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के जहां जहां पर जितनी सीटें, उनमें लगभग 10% के आसपास उनका लॉस होने जा रहा है और 10% से ज्यादा सीटें उनकी कई और राज्यों में बढ़ने जा रही है। तो ओवरऑल बीजेपी की सीटें कुछ बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, साउथ इंडिया में भी देख लीजिए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनकी एकदम बड़ी तेजी से सीटें बढ़ रही हैं, जिस तरह एग्जिट पोल आ रहे हैं। उसी तरीके से तमिलनाडु में भी उनकी प्रेजेंस 3 से 4 सीटों पर दिख रही है। केरल में भी 1-2 सीटें वो जीत सकते हैं। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। तो एक बार, पहली बार कांग्रेस के बाद बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है जो देश के हर राज्य में जिसकी प्रेजेंस होगी। और ये एक बहुत एक और बड़ा चेंज जो मैं इस शिफ्टिंग देख रहा हूं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी कुछ राज्यों में, जैसे बीजेपी को बहुत सारे राज्यों में मिली थी पिछली बार, अब वो श्रिंक हो रही है। और बहुत सारे ऐसे राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं, पार्टी के अंतर विरोध भी होते हैं। तो विपक्ष थोड़ी थोड़ी जगह बना रहा है। तो विपक्ष की प्रेजेंस भी अब लगभग हर राज्य में हो जाएगी। अब गुजरात एक्सेप्शन हो जाएगा या उत्तराखंड हो जाएगा, 2-3 राज्य शायद हो जाए, लेकिन मैक्सिमम राज्यों में अब विपक्ष भी अपना 1-1, 2-2 सीटें बना लेगा। तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है। मुझे लगता है कि एक अच्छी, एक हेल्दी राजनीति और बड़ा एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है। और ये एक राजनीतिक स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी एक अच्छा संतुलन बनाएगा। और इससे कम से कम विपक्ष की राजनीति का भी स्कोप बना रहेगा। क्योंकि एक अगर हमें ट्रू डेमोक्रेसी चाहिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी चाहिए, तो हमें एक हर जगह एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हमें अपोजिशन की चाहिए। तो एक चीज दिख रही है, बीजेपी आ रही है, लगभग आ रही है, एनडीए कुछ बड़ी सीटों के साथ मुझे लगता है आता दिख रहा है। और अब एक डिसेंट्रलाइज प्रेजेंस विपक्ष की भी दिख रही है। ठीक है, विपक्ष ने कोशिश की, अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस गठबंधन बनाया। हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रवीण कुशवाहा भी हैं।
प्रवीण जी, बहुत एफर्ट मारे, दावे भी बड़े बड़े हुए, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं ना, वो आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं। कुछ कुछ सीटों का फायदा जरूर थोड़ा मोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी तक जहां पर बीजेपी की प्रेजेंस थी वो प्रेजेंस मजबूत है। इक्का दुक्का सीटों का नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप इत्तेफाक रखते हैं? एग्जिट पोल जो आप देख रहे हैं, उस पर आप भरोसा आप भी करेंगे या फिर यही कहेंगे कि नहीं नहीं, एग्जिट पोल तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, 4 जून के जब नतीजे आएंगे तो जीतेंगे हम? एग्जिट पोल को आप इस तरह से देखने का प्रयास कीजिए कि जब बूथ पर लोग जा रहे थे, जो देश में वोटिंग कर रहे थे, वो सबके सामने कर रहे थे, वो सार्वजनिक रूप से हो रहा था। उसके लिए कोई एग्जिट पोल की आवश्यकता नहीं थी। आम आवाम निकलकर जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, उसमें बीजेपी के आने की कोई संभावना नहीं है। कहीं भी आप देख लीजिए तो सारे मध्यम वर्गीय लोग, जितने भी गरीब गुरबा हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सब एकत्रित होकर वोट उसके अगेंस्ट में किए हैं। और आप फिर भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में उनको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि जब पूरा देश देख रहा है एक दूसरे को कि किस तरह से वो बीजेपी के अगेंस्ट माहौल बना हुआ है, खिलाफ में लोग जो है बूथों पर जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और बातें हो रही हैं। उस परिस्थिति में अभी मोहतरमा कह रही थी, मैं सुन रहा था कि मोहतरमा कह रही थी कि किसानों के लिए को भड़काया गया। 700 किसानों की जान चली गई जिस आंदोलन में, उसको कहा जाता है किसानों को भड़काया गया। 700 किसान, आप समझते हैं किस तरह से वो शहीद हो गए उस आंदोलन करते करते? किस तरह से पूरे दिल्ली के चारों ओर कील कांटे बो दिए गए किसानों के रास्ते में। कहते हैं एक राज्य का, एक दो राज्य का गुट था वो किसानों का। जो देश का खाद्य पदार्थ है उसका 80%, 75%, 80% खाद्य पदार्थ वहां से उत्पादन होता है, वहां उपजाया जाता है, और उसको आप कह देते हैं एक गुट का। तो जिस तरह से किसानों ने किया, जिस तरह से युवकों ने अग्निवीर के नाम पर खिलाफ किया है, युवाओं की बेरोजगारी जिस कदर बढ़ी है, एक सेना ही थी जिसमें बहाली होती थी, लगातार जिलों में जाकर सेना के लोग बहाली किया करते थे, वो बहाली रुक गई है। उनको अग्निवीर 18 साल ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रवीण जी, आपके पास